जीवन का चक्र चलता रहता है, मौसम भी बदलते रहते हैं। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट भी, फ्लावरिंग प्लांट भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत कम रेट में मिल जाते हैं और 2-3 महीना फ्लावरिंग करने के बाद में वो स्पंड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी परमानेंट फ्लावर प्लांट की, जो एक बार आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो वो सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। आप इस समय पर उनको नर्सरी से भी खरीद सकते हैं और कम रेट में भी मिल जाते हैं और उनको कटिंग से भी ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इस समय भी आप अगर कटिंग लगाते हैं तो बहुत इजीली उनकी कटिंग चल जाती है। तो ऐसे ही कुछ प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला जो प्लांट है वो है एक्जोरा का। ये देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे कलर्स आने लगे हैं। जो हाइब्रिड की वैरायटी है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत ही ईजी ग्रोइंग है। इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इनको पॉट में लगाइए और इनके फूलों का आनंद लीजिए। बहुत कम रेट में आपको ये अभी नर्सरी में मिल जाएगा और कटिंग से भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। पानी भी कम देना है, खाद भी कम देना है, तो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो फ्लावर प्लांट है ये पिकॉक फ्लावर है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत चलता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पॉट में लगाइए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है पॉट में। इसमें 2 कलर होते हैं, येलो और रेड कलर, और ये सीड से आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करना बहुत आसान है। 2 महीने के अंदर ही आप फ्लावरिंग ले सकते हैं इससे। मैंने भी इसको पॉट में लगा के रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड करिएगा। और तीसरा जो प्लांट है वो भी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है और सालों साल आपके गार्डन में चलता रहता है। मांडवेला का प्लांट है, जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर एक वाइन का रूप लेता है। ये अगर उसको वाइन की तरह चढ़ा दीजिए तो बहुत सुंदर बन जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। मेरा ये प्लांट कटिंग से ग्रो किया हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसको कटिंग से इजीली इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं या नर्सरी से खरीद सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्लांट है वो हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस की हज़ारों वैरायटी आती हैं और जो हाइब्रिड और देसी दोनों ही होती हैं। ये हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहता है। पूजा में काम आने वाले सबसे अधिक फ्लावर हिबिस्कस के ही होते हैं। तो इनको आप कटिंग से इस समय पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी में बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। तो आप अपने गार्डन में इनके बहुत सारे कलर्स को ऐड कर सकते हैं और बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट होते हैं। ये बहुत कम केयर मांगते हैं, पानी भी कम चाहिए होता है, खाद भी कम चाहिए होता है। तो इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये चंपा का प्लांट है, जो कि बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। बहुत सारे कलर्स आते हैं, सालों साल आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला। अगर एक बार आप ले आते हैं तो इसकी कटिंग आप लगाते रहिए और हाइब्रिड में भी आ जाता है, छोटे छोटे पॉट में भी ये चल जाते हैं और फ्लावरिंग सेम वही होती है जो ज़मीन में होती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पॉट में लगा लीजिए। नॉर्मल भी जो होता है, अगर इसको लगाते हैं तो ये पॉट में भी चल जाता है। अगर हाइब्रिड लेते हैं तो वो भी पॉट में बहुत अच्छे चल जाते हैं। उसके बाद ये मधुकामनी का प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कटिंग से इस समय आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं। सालों साल आपके गार्डन को महका के रखेगा। इतना खुशबूदार प्लांट है कि इसकी खुशबू से आपका जो गार्डन है वो महकता रहेगा। और ये हाइब्रिड में भी आता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है, कभी भी ये ख़राब नहीं होता है और इसकी पत्तियां हमेशा ऐसी ही रहती हैं। और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो है वो थनवर्जीनिया का है, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और बहुत ही कम केयर में चलने वाला है। एक वाइन के रूप में ये आता है, वाइन की तरह आप इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं और इसमें 2 कलर आते हैं पर्पल के ही, एक डार्क और एक लाइट। तो किसी भी कलर को आप ऐड कर सकते हैं और बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। मैंने भी इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ है और बहुत ही सुंदर प्लांट, जब फ्लावर आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके फ्लावर जो हैं भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है वो टिकोमा का प्लांट है। उसको मैंने सितंबर में ही कटिंग से ग्रो किया था और ये बहुत ही खूबसूरत गुच्छों वाला प्लांट है, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और ये पूरे साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। नर्सरी में भी इस टाइम पे ये काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है और इसकी जो वैरायटी है हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में ही आता है। हाइब्रिड में इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो उन कलर्स को आप ऐड कर सकते हैं। पॉट में बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है, खूब ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग होती है, तो इनको भी आप अपने गार्डन में इस समय पर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स में आते हैं इसके, तो आप चाहें जिन कलर को आप ऐड करना चाहें उनको ऐड कर सकते हैं और बहुत ही कम केयर में
चलने वाला। विंटर के बाद जैसे जनवरी आता है तो आप इन सारे ही प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगले साल आपको ये भर भर के फ्लावर दें। थोड़ा सा टाइम इनका डोरमेंसी का होता है जनवरी में। उसके बाद ये जो प्लांट है ये है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ब्लीडिंग हार्ट इसका नाम है। इसमें 2 कलर आते हैं। ये भी एक बेल की तरह आप इसको ऊपर चला सकते हैं। मैंने कटिंग से ग्रो किया है इसको, लेकिन आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे इसके फ्लावर स्पंड होते हैं तो इसमें सीड बन जाते हैं। जहाँ पर आपने लगाया उसी पॉट में आपके बहुत सारे प्लांट भी बन जाते हैं। इसका वाइट कलर भी जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप किसी भी कलर को या दोनों ही कलर को आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है और सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। उसके बाद एक गार्लिक वाइन का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसमें पर्पल कलर के फूल मेरे पास जो है उसमें पर्पल कलर आता है, और बहुत ही कम केयर में और कटिंग से चलने वाला प्लांट है। तो इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। पॉट में आसानी से आप लगा सकते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत होती है। मैंने भी इसको पॉट में लगा के रखा हुआ है। उसके बाद जो है रोज़ का प्लांट है। देसी रोज़ आप कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे कलर्स में आता है। देसी रोज़ में आपको केयर भी नहीं करनी होती है, सालों साल बिना केयर के चलते हैं और ढेरों फूल आपको देते हैं। तो आप देसी रोज़ के किसी भी प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं इस टाइम पे, या फिर आप नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत कम रेट में इस समय नर्सरी में मिल जाएगा, तो आप इनको ज़रूर ऐड करिएगा। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत प्लांट है बोगनविला। तो बोगनविला को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या नर्सरी से ला सकते हैं। गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, सालों साल आपके गार्डन में बना ही रहता है, बिना केयर के चलने वाले बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको कि इस टाइम पर आप नर्सरी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉर्चुला, पर्सलिन और मॉस रोज है जो कि सदाबहार आपके गार्डन में बना रहेगा। विंटर में थोड़े दिन के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, तो इनको आप अभी से सेव कर लीजिए। और छोटी सी कटिंग से चलने वाले हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। एक छोटी सी कटिंग अगर आप लगाते हैं तो ये हज़ारों प्लांट बना देते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इसके कलर होते हैं, तो इनको आप ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में। उसके बाद ये अपराजिता का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और इसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसके बहुत सारे कलर होते हैं, सिंगल पिटल, डबल पिटल सभी में आता है। सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, सीड से और कटिंग से। और विंटर में थोड़ी सी डोरमेंसी में जाता है, लेकिन इसकी बेल कभी ख़राब नहीं होती है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सीड रख लीजिए और हमेशा आपके गार्डन में ये बना ही रहेगा। उसके बाद जो अगला प्लांट है वो जरबेरा का प्लांट है जो कि बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। हमेशा ही फ्लावरिंग होती रहती है और आपके गार्डन को हरा भरा और फूलों से भरा बना के रखता है। इस टाइम पर थोड़ा फ्लावरिंग कम हो रही है, जैसे ही विंटर का सीज़न आएगा तो इसमें फ्लावरिंग भर भर के होती है। देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसको आप डिवाइड करके बना सकते हैं या फिर पत्ते से भी इसको आप कटिंग करके, पत्ता ले लीजिए और कटिंग करके इसके पत्ते की उसको ग्रो कर दीजिए, तो पत्ते से भी ग्रो हो जाता है ये प्लांट। उसके बाद विनका का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में चलता है। सीड से ग्रो हो जाता है, जहाँ पर भी आप सीड डालेंगे वहीं पर ये ग्रो हो जाता है। इसके हाइब्रिड में बहुत सारे कलर्स होते हैं। हाइब्रिड के जो कलर होते हैं, हाइब्रिड के प्लांट को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, बारिश से बचाना पड़ता है और विंटर में भी थोड़ा सा आपको सेव करना पड़ेगा इनको ओस से। और बहुत सारे कलर्स में आता है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। सीड से, कटिंग से, दोनों से ही आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये नाग चंपा का प्लांट है जो कि घर में लगाना शुभ भी माना जाता है। इसके पत्ते नाग की तरह होते हैं, शायद इसीलिए इसका नाम नाग चंपा है। तो और कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत ही इजी ग्रोइंग है। इसको आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं या नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, बहुत सही रेट में इस समय मिल जाएगा। जो प्लांट कटिंग से ग्रो होते हैं वो नर्सरी में कम रेट में मिलते हैं। आपको शायद ये पता होगा कि जो प्लांट कटिंग से आसानी से चल जाते हैं, नर्सरी वाले भी उनको कम रेट में ही रखते हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। उसके बाद ये बटर कप का प्लांट है जो कि कभी भी ख़राब नहीं होता है और छोटे छोटे फ्लावर इसमें आते ही रहते हैं और बहुत सारे इसके प्लांट बन जाते हैं। सीड गिरते रहते हैं और सीड से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। इनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करना इनको बहुत आसान होता है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि सीड से आप इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये जासमीन और मोगरा दोनों ही प्लांट ऐसे हैं जिनको कि आप अपने गार्डन में कटिंग से ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पर इनकी कटिंग आप कहीं भी लगा दीजिए, कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, तो बहुत आसानी से चल जाते हैं।
या फिर आप नर्सरी से इनके प्लांट खरीद सकते हैं। इनकी ड्रॉप वैरायटी भी आजकल मिनी चांदनी भी आने लगा है, तो उनको भी आप ले सकते हैं। आपके घर में खुशबू से आपका जो गार्डन है वो खुशबू से महकता रहेगा। ये सारे ही खुशबू वाले प्लांट हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गोम्फ्रीना, इसके भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं और ये पूरे साल आपको फ्लावरिंग देता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, ये हमेशा ही चलने वाला प्लांट है। आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। देखने में बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है, कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये जो सुंदर सा आप बेल वाला प्लांट देख रहे हैं, ये बेबी सनरोज़ है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये जो हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पिंक कलर का फ्लावर भी आता है। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, बहुत कम केयर में चलता है, सेमी सेड एरिया में भी चल जाता है, पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग से लगने वाले ये सारे ही प्लांट हैं। मैंने एक छोटी सी कटिंग से ही इतना बड़े 3 पॉट बना लिए हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर फ्रेंड्स। और उसके बाद जो अगला प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, हार्डी प्लांट है और मैक्सिकन पिटोनिया। इसके जो देसी वैरायटी है वो काफ़ी लंबी चली जाती है और जो हाइब्रिड होती है उसके कलर भी बहुत सुंदर होते हैं और छोटे छोटे पॉट में भी वो चल जाता है और सीड से अपने आप ही पॉट में ग्रो होता रहता है। सीड जहाँ पर गिरते हैं वहीं पर ग्रो हो जाता है। तो एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाता है तो कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है और पूरे विंटर आपको फ्लावरिंग देगा, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। जितने भी फ्लावर मैं आपको बता रही हूँ, पूरा जनवरी में 15 दिन ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे, उसके बाद ये हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद पेंटास का प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, कम केयर में चलने वाला और परमानेंट प्लांट है। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं जिनको कि आप ऐड कर सकते हैं। कटिंग से और सीड से दोनों से ही इसको आप ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में भी बहुत कम रेट में ये मिल जाता है, तो इनके सारे कलर्स को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मधुमालती का प्लांट है, जिसको कि आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पे या फिर अपनी घर की दीवार पे लगा सकते हैं। लोग गेट के आगे लगाते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और खुशबूदार होता है और घर महकता रहता है हमेशा ही। कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। उसके बाद जो है ये रात की रानी का है, जो कि घर को महका के रखता है। बहुत सुंदर फूल आते हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो सदाबहार फ्लावरिंग करता है। उसके बाद जो है ये आलमंडा का प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये हमारे कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनको कि आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में और बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं कटिंग से भी। और इस टाइम पर अगर आप नर्सरी में लाएंगे तो ये सारे ही प्लांट आपको बहुत सही रेट में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सारे फूल ऐसे प्लांट हैं जो परमानेंट आपके गार्डन में बने रहते हैं। ये रेल लिली का प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये जो है आपके बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट हैं, तो इनको भी आप इस समय पर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स में आता है। ये कनेर का प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बहुत सारे फ्लावरिंग होती है, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। तो इनको भी आप कटिंग से इस समय पर ग्रो कर सकते हैं या नर्सरी से ला सकते हैं। सालों साल आपके गार्डन में ये बने रहते हैं और हमेशा ही आपको फ्लावर देते रहते हैं। कभी भी आपको फ्लावरों की कमी महसूस नहीं होने देते हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने आपके साथ में प्लांट शेयर किए हैं वो सभी कटिंग से भी लग जाते हैं। आप चाहें तो कटिंग से लगाएं या नर्सरी से ख़रीद के लाएं। थोड़े दिन के लिए विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं, उस टाइम पर आपको इनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जैसे कि साइज़ है उस हिसाब से हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए। और साल में 2 बार अगर इनको फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। बहुत कम केयर में चलने वाले हैं, पानी भी कम चाहिए होता है और फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए होता है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे प्लांट हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू, टेक